है एडियंटम का लाइफ साइकिल। एडियंटम बिलोंग्स टू पेलिसिनी। एडियंटम पेलिसिनी का एक मेंबर है, यानी इट बिलोंग टू फर्न्स। ये फर्न से ताल्लुक़ रखते हैं। एडियंटम, पाकिस्तान में एडियंटम के दो स्पीशीज कॉमन हैं। एक है एडियंटम कॉर्डेटम, दूसरा है एडियंटम कैपेलस वेनेरिस, बट द मोस्ट कॉमन इज एडियंटम कैपेलस वेनेरिस, जो ज़्यादातर दीवारों के ऊपर प्रेजेंट होता है, या जो हमारे कौवे होते हैं, विल्स होते हैं, उनके किनारों पे रहट वगैरह में प्रेजेंट होते हैं, शेडी एरियाज में। एंड एडियंटम कॉर्डेटम, कॉर्डेटम वैसे टेल को बोलते हैं, चूंकि इनकी जो लीप होती है वो लंबा होता है टेल की तरह, इसलिए इसे एडियंटम कॉर्डेटम कहते हैं। हमारे इस कॉलेज में कॉर्डेटम भी है और एडियंटम कैपेलस वेनेरिस भी है, दोनों पाए जाते हैं। सो हमने इसके लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करना है। सो इट इज अ इट ग्रो इन शेडी वॉल्स एंड विल, वहाँ पे जहाँ पे वाटर कोर्स, जहाँ पे मॉइस्ट वगैरह प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। देखिए, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जितने भी फर्न्स हैं इनमें राइजोम प्रेजेंट होगा, लेकिन एरियल स्टेम प्रेजेंट नहीं होगी, सिर्फ अंडरग्राउंड या सबटेरेनियन स्टेम होगा, और इसी सबटेरेनियन स्टेम से डायरेक्ट लीप एराइज होगा, जो कि काइल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को कि ऐसे काइल लीप जो यंग होता है इसे सर्सिनेशन कहा जाता है। इब्तिदा में ये लीप निकल आती है, जब ये मेच्योर होता है तो ये काइल से अनकाइल होता रहता है, एंड फिर वो जो है ना सीधा रह जाता है, यानी डायरेक्ट पिटियोल्स एराइज होता है राइजोम से, और इन राइजोम के नीचे वाले साइड से एडवेंटेशियस रूट निकलते हैं। यहाँ पे क्या चीज निकलते हैं? एडवेंटेशियस रूट निकल आते हैं राइजोम के निचले वाले साइड से, और ये इनका है सर्सिनेशन। जो कंपाउंड लीप निकल आती है राइजोम से, इस कंपाउंड लीप के स्टॉक को पिटियोल कहा जाता है। दिस इज नोन एज पिटियोल, और यही पिटियोल एडियंटम के केस में ब्लैक कलर में होता है। जिस तरह मेडन यानी खूबसूरत लड़की जो होती है, उनके हेयर्स, बाल जो होते हैं, बिल्कुल ये पिटियोल इनकी तरह चमका हुआ होता है, इसलिए इसे मेडन हेयर प्लांट भी कहा जाता है। चूंकि ये मेडन के हेयर की तरह इनके पिटियोल ब्लैक होता है, इसलिए इसे कहा जाता है मेडन हेयर प्लांट। जो कंपाउंड लीप निकल आती है, दिस कंपाउंड लीप इज नोन एज प्रांट। पूरे कंपाउंड लीप को प्रांट कहा जाता है, जो यहां पे मैं लिख चुका हूं कि दिस इज नोन एज प्रांट। पिटियोल इनका ब्लैक कलर का होता है और ये मेडन हेयर लाइक की तरह होता है, इसलिए इसे मेडन हेयर प्लांट भी कहा जाता है। दिस प्लांट, ये जो कंपाउंड लीफ है, इसमें से ये जो ब्रांच निकल चुका है, इसके स्टॉक को कहते हैं रेचेस, एंड द होल दिस ब्रांच इज नोन एज पिन्ना, और इनमें फिर छोटे छोटे पिनियोल्स प्रेजेंट होते हैं। दीज आर नोन एज पिनियोल्स। इस पिनियोल्स का जो मार्जिन होता है वो अंदर की जानिब फोल्डेड होता है, और जब ये अंदर की जानिब फोल्डेड होता है तो ये लीप बना लेता है सोरस, यानी वो रीजन जहां पे स्पोरेंजियम बनता है। स्पोरेंजियम प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन केस ऑफ एडियंटम इज नोन एज सोरस। इसे क्या कहते हैं? सोरस कहा जाता है। उस सोरस के अंदर स्पोरेंजियम्स बनते हैं। स्पोरेंजियम क्या चीज है? स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। उस स्पोरेंजियम के अंदर मियासिस हो जाती है और इन्होंने बनाना होता है स्पोर। इन केस ऑफ एडियंटम ऑल स्पोर्स आर ऑफ सेम साइज। जितने भी स्पोर्स निकल आते हैं वो सेम साइज के होते हैं। इसी स्पोर बनने तक के अमल को स्पोरोपेटिक जनरेशन कहा जाता है। जब ये स्पोर जमीन पर गिर जाते हैं तो इन्होंने बना लेता है गेमिटोपेटिक बॉडी। इनकी जो गेमिटोपेटिक बॉडी होती है वो इसी तरह हार्ट शेप होता है, और इन हार्ट शेप से नीचे राइजाइड निकल आते हैं, और इस हार्ट शेप में जितने भी सेल्स होते हैं, इन सारे सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट
क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट, इन सारों में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, लिहाजा इनकी गेमेटोपेटिक बॉडी फोटोसिंथेटिक होता है और ये अपने लिए फोटोसिंथेसिस कर सकता है, अपने लिए खुराक बना सकता है। इसी हार्ट शेप गेमेटोपेटिक बॉडी के ऊपर एंथ्रेडियम प्लस आर्चीगोनियम दोनों बनते हैं। जब एक प्रोथैलस के ऊपर एंथ्रेडियम और आर्चीगोनियम जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दोनों बनते हैं, तो इस तरह के गेमेटोपेटिक बॉडी के लिए टर्म यूज होता है मोनोइशियस, बिकॉज बोथ आर प्रोड्यूस ऑन सेम थैलस। फिर थैलस से नीचे तो राइजाइड निकल आते हैं, इसके ऊपर ये फोटोसिंथेटिक एंड इंडिपेंडेंट होता है, इस पे एंथ्रेडियम प्लस आर्चीगोनियम बनती है। एंथ्रेडियम ने बनाना होता है एंथीरोजाइट्स को, आर्चीगोनियम ने बनाना होता है ऊस्पेयर को। एंथ्रेडियम इज प्रोटेक्टेड बाय जैकेट, इसके गिर्द एक जैकेट का लेयर होता है, जबकि आर्चीगोनियम कंसिस्ट ऑफ निक एंड वेंटर, और इसी वेंटर के अंदर ऊस्पेयर बनती है, अनफर्टिलाइज इग बनती है विच इज नोन एज ऊस्पेयर। दोनों की जो एंथीरोजाइड्स होते हैं इनके पास बाकायदा फ्लैजेला होती है और ये मूवमेंट करके विंटर में जाकर उसके इग ऊस्पेयर के साथ फ्यूज हो जाता है। इनके फ्यूजन के बाद एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है और फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनती है और फिर इसी एम्ब्रियो ने दोबारा बनाना होता है न्यू प्लांट बॉडी। अगर हम लाइफ साइकिल पे नज़र डालें तो इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोपेटिक होता है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ब्रायोफाइट्स के अलावा जितने भी प्लांट हैं इन सारों में प्लांट बॉडी स्पोरोपेटिक होता है और डिप्लॉइड होता है। सो प्लांट बॉडी इज स्पोरोपेटिक एंड डिप्लॉइड, दे प्रोड्यूस कंपाउंड लीफ नोन एज प्लांट्स। प्लांट्स में फेन्ना होता है, पिन्ना में पिनियोल्स होते हैं, पिनियोल्स फोल्डेड होकर बना लेता है सोरस। सोरस स्पोरेंजियम प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, सोरस के अंदर स्पोरेंजियम प्रोड्यूस होते हैं, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर मदर सेल प्रोड्यूस होते हैं, उसी स्पोर मदर सेल ने मियासिस करनी होती है और बनाना होता है स्पोर। सारे स्पोर सेम साइज के होते हैं। स्पोर बनने तक के जनरेशन को स्पोरोपेटिक जनरेशन कहा जाता है। जब ये स्पोर जमीन पर गिर जाते हैं तो इन्होंने बनाना होता है गेमेटोपेटिक बॉडी जो हार्ट शेप होता है, और इस गेमेटोपेटिक बॉडी के ऊपर बनता है एंथ्रेडियम प्लस आर्चीगोनियम। एंथ्रेडियम में माइटोसिस होके एंथीरोजाइट्स बनते हैं, आर्चीगोनियम में माइटोसिस होके ऊस्पेयर बनते हैं और इन दोनों की फर्टिलाइजेशन हो जाती है। फर्टिलाइजेशन के नतीजे में एम्ब्रियो बनती है और फिर इसी एम्ब्रियो ने नया प्लांट बॉडी बनाना होता है। एक छोटा सा टॉपिक है आप लोगों के कोर्स में, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन एडियंटम। अब यहाँ पे आप लोग देखें इसी लाइफ साइकिल में क्लियर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। जो स्पोरोपेटिक बॉडी होती है इन्होंने बनाना होता है गेमेटोपेटिक बॉडी को, गेमेटोपेटिक बॉडीज ने बनाना होता है स्पोरोपेटिक बॉडीज को। ये एक दूसरे से अल्टरनेट होते हैं और इसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। यानी क्लियर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज प्रेजेंट इन केस ऑफ एडियंटम इन विच द स्पोरोपेटिक बॉडी इज टोटली डोमिनेंट and the gametopatic body is totally independent in this case because it has the ability to produce their own food by the process of photosynthesis. So clear alternation of generation adiantum में present है।